हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इस बुक में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से दिए गए हैं सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए और क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम देखेंगे संवेग संरक्षण का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जा सकता है। दोस्तों, किसी रॉकेट का उड़ान भरना जो है ये संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा क्या है समझा जा सकता है। रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अनुसार यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग जो होता है नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और टक्कर के बाद संवेग क्या रहता है, बराबर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। तो दोस्तों, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट जो है ये अंतरिक्ष में कार्य करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। तो दोस्तों, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में जो है संवेग संरक्षित रहता है। क्या रहता है? संवेग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं तो इस स्थिति पर परिणामी बल का मान शून्य है तथा उसमें संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड की वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिच्छित वेग कितना है हमको बताना है। दोस्तों, 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल है, कितने किलोग्राम की? 2 किलोग्राम की, और 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। दोस्तों, हम जानते हैं जो संवेग होता है बराबर होता है किसके? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग के, मतलब m इंटू वी के बराबर होता है संवेग बराबर। अब यहाँ पे जो है पिस्तल का संवेग जो है ये गोली के संवेग के बराबर होगा। तो पिस्तल का संवेग अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, m1v1 बराबर गोली का संवेग क्या हो जाएगा, m2v2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? m2v2 हो जाएगा। पिस्तौल का m कितना दिया है, 2 किलोग्राम दिया गया है। v1 हमको निकालना है और गोली का कितना दिया गया है, 30 ग्राम दिया गया है। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो किससे भाग देंगे, 1000 से हम भाग देंगे। इनटू वेग कितना दिया गया है, 150 दिया गया है। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 15 या 45, 45 को जब 10 से भाग देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 4.5 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4.5। तो 2 से इसको 4.5 को काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 2.25 बार जाएगा। तो ये जो हमारा निकल के आएगा 2.25 जो निकल के आएगा किसका निकल के आएगा, पिस्तौल का प्रतिच्छित वेग निकल के आएगा। कितना, 2.25 मीटर प्रति सेकेंड। अब दोस्तों, जो वेग जो होगा दागी गई गोली के क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। वेग जो होगा वो दागी गई गोली की कितने विपरीत दिशा में होगा, इसलिए हम माइनस में लिखेंगे, -2.25 मीटर प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक 2 किलोग्राम की गेंद 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई किसी स्थिर 4 किलोग्राम वाली गेंद से टकराती है। टक्कर के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या होगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर जो होगा वो होगा 1.66 और 3.33। इसको बना के आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा। दोस्तों, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से वही वाला जो इसके पहले हमने क्वेश्चन बताया था, m1v1 बराबर m2v2 के। तो गोली का संवेग होगा वो पिस्तौल के संवेग के बराबर होगा। m1 कितना दिया है हमको, 3 दिया गया है। v1 हमको निकालना है और इक्वल टू m2 कितना दिया गया है,
20 दिया गया है, 20 ग्राम है तो 1000 से भाग दे देंगे किलोग्राम के लिए, इनटू क्या कर देंगे 150 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, और 3 से 3 कट जाएगा तो V1 हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। कितना 1, लेकिन विपरीत दिशा में होगा तो -1 आएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान कितना होगा? दोस्तों हमको जो M1 दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2000 किलोग्राम दिया गया है। कितना दिया गया है, 2000 किलोग्राम दिया गया है। V1 हमको कितना दिया गया है, 10 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। V हमको कितना दिया गया है, 8 मीटर प्रति सेकंड, और V2 क्या है हमारा, 0 है। और M2 जो है ये कार का द्रव्यमान हमने M मान लिया। हम जानते हैं संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, M1V1 प्लस M2V2 बराबर होता है ब्रैकेट में M1 प्लस M2 इंटू में V होता है। M1 कितना दिया है दोस्तों, हमको 2000 दिया गया है। V1 कितना दिया है, 10 दिया गया है, प्लस M2 हमको निकालना है, और V2 कितना दिया गया है, 0 दिया गया, तो 0 बराबर में क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2। तो M1 हमको कितना दिया गया है, 2000, प्लस M2 हमको M2 ही रखना है, और V कितना दिया गया है हमारे पास में 8 दिया गया है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20,000 ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 20,000 प्लस 0, और ये आ जाएगा 2000 प्लस M2 इंटू 8 हो जाएगा। तो 8M2 बराबर क्या हो जाएगा, 20,000 में से 16,000 घट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8M2 बराबर 40,000। तो M2 कितना निकल के आ जाएगा, 500 किलोग्राम निकल के आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 किलोग्राम की पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा, इसको आपको बनाना है। इसके पहले हमने आपको सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया है। तो आंसर कितना हो जाएगा, -1.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल 0.006 सेकंड का समय लेती है और इसे 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ती है। राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या होगा? दोस्तों हमको यहाँ पे बल निकालना है। दोस्तों हमको दिया गया है गोली का द्रव्यमान कितना, 12 ग्राम। किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 0.012 किलोग्राम निकल के आ जाएगा। गोली का अंतिम वेग कितना है, 300 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। समय कितना दिया गया है, 0.006 सेकंड दिया गया है। न्यूटन के द्वितीय नियम से दोस्तों क्या होता है, F बराबर ma होता है। क्या होता है, F बराबर ma होता है। तो F बराबर m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। A बराबर क्या होता है दोस्तों, हमको समीकरण पता है, V बराबर u प्लस AT होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ से A निकालेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस यू अपॉन में T हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे रखे हैं। M हमको दिया गया है 0.012 इंटू V कितना दिया है 300, U हमको कितना 0 दिया गया है, अपॉन में 0.006 करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा, 600 न्यूटन निकल के आ जाएगा। कितना, 600 न्यूटन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 600 न्यूटन हो जाएगा। अब दोस्तों दूरी और विस्थापन के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो दोस्तों दूरी जो है वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। दूरी कैसी राशि है, तो दूरी अदिश राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं होती है। जबकि बल, त्वरण, वेग सदिश राशि है जिनका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो दूरी और विस्थापन का उपयोग जो है दोस्तों एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। जब कोई वस्तु एक बिंदु P से दूसरे बिंदु Q तक किसी भी पथ से होते हुए गति करती है तो इसके विस्थापन का परिमाण उन दो बिंदुओं के मध्य की निम्नतम दूरी होगी। दूरी और विस्थापन का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। दोस्तों वेग और समय का गुणनफल जो है ये हमें विस्थापन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, विस्थापन। विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग इंटू समय होता है। वेग तथा समय के गुणनफल को विस्थापन कहा जाता है। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबवत दूरी को विस्थापन हम कहते हैं। यह कैसी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो दोस्तों, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो वस्तु द्वारा वास्तविक विस्थापन कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि वस्तु वापस उसी स्थान में आ गई है, इसलिए विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है। जब कोई वस्तु एक बिंदु P से दूसरे बिंदु O तक किसी भी पथ से होते हुए गति करती है, तो इस विस्थापन का परिणाम उन दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी होगी। विस्थापन एक सदिश राशि है। जब एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये थे सारे क्वेश्चन दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अगला टॉपिक होगा हमारा चाल और वेग।